आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है और संतोष सबसे बड़ा खजाना है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। दोबारा से सुविचार सुनिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। तो बेटा आपको ये सुविचार समझ में आ गया होगा। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो एक तरह से हमें स्वस्थ रहना है, अच्छे से अपना कार्य करते रहना है बेटा, इस महामारी से भी बचना है, अपने बार बार हाथ वगैरह धोते रहना है। जैसे भी बताया जाता है, इस सेफ्टी के लिए, इसकी सुरक्षा के सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब आपको पता भी है। तो बेटा आज हम अपना जो संस्कृत का रिवीजन कराएंगे। संस्कृत संशोधन में हम क्या क्या करेंगे, पाठ 1 और 2 का बता रही हूँ मैं, और साथ में धातु रूप, ठीक है, जो कि हमारे ये क्लास टेस्ट के लिए मैं आपको बता रही हूँ। हमारा जो क्लास टेस्ट होगा तो इसमें से आपको दिया जाएगा, आपको अच्छे से इसका रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो पहला जो हमारा पाठ था सुभाषितानी, ठीक है। सुभाषितानी मतलब कि सुविचार से, अच्छे विचारों से ही होता है, ठीक है, अच्छे विचारों से ही। और दूसरा हमारा जो पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति, कि बुरी बुद्धि का ही विनाश होता है। तो ये आप पाठ पढ़ चुके हो, इसका हिंदी अनुवाद भी आप पढ़ चुके हैं बेटा, और आपको समझ में भी आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आज मैं इनका थोड़ा सा अभ्यास बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या आपको करना है, ठीक है, किस टाइप से इसमें प्रश्न उत्तर आते हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरह से उसकी तैयारी करनी है। तो बेटा देखिए, सुभाषितानी हमारा प्रथम पाठ है। तो इसमें किस टाइप से आपके प्रश्न उत्तर आते हैं उस ध्यान से समझना है। वैसे आप समझ चुके हो इस पाठ को। देखिए फर्स्ट है हमारा एक पदेन उत्तर, कि एक पद में ही हमें उत्तर देना है, ठीक है। जैसे पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी के कितने, कति मतलब कितने रतन हैं। तो कितने हैं आपने पाठ में पढ़े थे, 3 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कति की जगह हमारा क्या आ जाएगा, त्रीणी। क्या आ जाएगा बेटा, त्रीणी, त्रीणी लिखेंगे, ठीक है। आगे है मूढ़ है कुत्र रतन संज्ञा विद्यते, मूर्खों के द्वारा किसको रतन की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, यह कहा जाता है। तो कुत्र की जगह क्या आ जाएगा, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को, ठीक है, पाषाण खंडेशु, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, पाषाण खंडेशु। ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा बेटा, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वी के धार्यते, पृथ्वी किस पर आधारित है, या किसके, पृथ्वी मतलब के धार्यते, किस प्रकार धारण की हुई है, क्यों धारण की हुई है, सत्य मतलब सत्य के आधार पर, ठीक है, एक तरह से। तो क्या आ जाएगा, सत्येन। तो केन की जगह क्या आ जाएगा, सत्येन। जैसे हर चीज अपने सत्य पर आधारित होती है, ठीक है। लोके वशीकृति का, संसार में, लोके मतलब संसार में वशीकृत कौन है या क्या है, ठीक है, एक तरह से। तो क्या है, क्षमा एक ऐसा वशीकृत है जो सबको अपने वश में कर लेता है, ठीक है। तो का की जगह क्या आ जाएगा, क्षमा, ठीक है बेटा, हमें एक पद में देना था। पूर्ण वाक्य में आते हैं तो जैसे पृथ्व्याम कति रत्नानि, तो पृथ्वी के कितने रतन है, ठीक है। यहाँ पे वैसे संति आना चाहिए था, आपकी पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग दिया हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि है क्या इसमें, है नहीं, सिर्फ इतना ही पूछा गया है। लेकिन हमारा जो पूर्ण वाक्य है बेटा उसमें संति दिया हुआ है, ठीक है। तो वो ही आ जाएगा, पूरा लिखेंगे, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि संति, पूर्ण वाक्य में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न निर्माण, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रश्न निर्माणम कुरुत, ठीक है, प्रश्न निर्माण कुरुत, की प्रश्न निर्माण कीजिए, निर्माणम आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, सत्येन वाति वायु, कि सत्य के आधार पर ही, वाति मतलब बहती है, वायु या चलती है। तो सत्येन हमें प्रश्न बनाना है, और मैंने बता दिया था कि प्रश्न निर्माण में कै शब्द रूप का ही प्रयोग होता है। कै शब्द रूप तीनों लिंगों में चलता है, ठीक है बेटा। तो आपका देखिए बुक में भी दिया हुआ है ये सब। तो क्या आ जाएगा, एक विभक्ति देखनी है, सत्येन हमारा तृतीय विभक्ति का है, तो हमें क्या लगाना है, केन, पुल्लिंग में आएगा ये, ठीक है। वसुंधरा भवरत्ना भवती, कि पृथ्वी के बहुत से रतन होते हैं। वसुंधरा हमारी स्त्रीलिंग में है, ठीक है, प्रथम, और एक तरह से क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन का ही है। तो क्या आ जाएगा, का। हमें अगर कै शब्द रूप अच्छे से याद है तो बेटा हम आराम से कर सकते हैं प्रश्न निर्माण में। मतलब कहने का अर्थ है कि इस टाइप से हमारे प्रश्न उत्तर होते हैं, और
हर चैप्टर में यही प्रश्न उत्तर होते हैं, एक पदेन वाले, पूर्ण वाक्य वाले और प्रश्न निर्माण वाले। अब देखिए हमारा जो दुर्बुद्धि विनिश्रुति, इसमें कुछ फिलअप्स वगैरह के भी होते हैं, किसी में जैसे हमारे व्याकरण से संबंधित भी पूछ लेते हैं। तो देखिए इसमें बता देती हूँ बेटा, जैसे मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, कि मंजूषात से क्रियापद चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। इच्छामि मतलब चाहता हूँ, वदिष्यामि मतलब बोलता हूँ, प्रतिवस्ति सम मतलब रहता था। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कुछ वाक्य क्रियापद दिए हुए हैं ये हमारे, ठीक है, और हमें इनमें फिल करना है, भरना है। तो देखिए पहले एक है पूर्व अपि तत्रैव, जब तक आप इसकी हिंदी नहीं समझोगे तब तक आप सही से भर भी नहीं पाओगे। तो हिंदी बहुत जरूरी है बेटा संस्कृत में, ठीक है। हाँ तो बेटा देखना इसमें कि एक है पूर्व अपि तत्रैव, कि एक कुर्म मतलब कछुआ भी, तत्रैव यही रहता, क्या आना चाहिए, प्रतिवस्ति सम, प्रतिवस्ति सम का मैंने बता दिया था कि रहता था, कि एक कछुआ भी यही रहता था। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, प्रतिवस्ति सम, प्रतिवस्ति सम। सम यहाँ पे भूतकाल है बेटा, ठीक है ना, जो ये सम है इसका था आता है, इसका अर्थ ये भूतकाल का है। अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम, क्या है कि मैं आकाश मार्ग के द्वारा अन्यत्र मतलब अन्य जगह, गंतु मतलब जाना, फिर क्या आना चाहिए, इच्छामि चाहता हूँ, इच्छामि क्या आएगा, इच्छामि। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, अहम किंचित अपि न, मतलब किंचित मतलब कुछ, अपि मतलब भी, न नहीं, अहम मतलब मैं, तो क्या आना चाहिए, वदिष्यामि बोलूंगा, भविष्य काल के लिए, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, वदिष्यामि। समझ में आ रहा है ना बेटे। संस्कृत में सबसे मुख्य बात यही है बेटा, अगर आपने चैप्टर की हिंदी अच्छे से समझ ली है, अभ्यास की हिंदी अच्छे से समझ लिया, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में अधोलिखित पदेषु धातवय के संति, कि नीचे लिखे पदों में धातु क्या है। ठीक है, कौन सी इसमें धातु रूप बताना है, इसके मूल शब्द बताने एक तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पद है और यहाँ पे हमें धातु लिखनी है। जैसे करोति, करोति हमारी, करोति में क्या, कौन से मूल शब्द है, क्री, कौन सा है, क्री, क्री धातु है, क्री धातु। ऐसे ही पश्य, पश्यति तो हमारे ये शब्द रूप मतलब रूप में चलता है, लेकिन जो दृश्य धातु होती है देखने के लिए। ठीक है, तो कौन सी है धातु, दृश्य, दृश्य धातु। ठीक है बेटा, अब देखिए भवेत, भवेत हमारा विधिलिंग लकार का है वैसे, लेकिन धातु कौन सी है, भू धातु, भू मतलब होना। तिष्ठति, तिष्ठति का स्था धातु, कौन सी बेटा, स्था धातु, ठहरना, स्था मतलब ठहरना या रुकना। ठीक है, क्री करना, दृश्य देखना, भू होना और स्था ठहरना, ये मूल शब्द होते हैं धातु के। ठीक है, और ये हमारे जैसे शब्द चलते हैं, धातु रूप जो बनता है वो दिए हुए हैं। ठीक है, अब बेटा मैं बता देती हूँ, ये तो हमारे पाठ से संबंधित थे प्रश्नोत्तर, इसी टाइप के आपके प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करना है। अब मैं एक आपको धातु रूप के बारे में और बता देती हूँ, और वो मैं पहले भी करा चुकी हूँ, तो देखिए। हाँ तो बेटा धातु रूप के बारे में और बता देती हूँ। अभी आपने पाठ के बारे में पढ़ा था अभ्यास में कि कैसे कैसे प्रश्नोत्तर होते हैं, तो धातु रूप भी आप समझ चुके हो कि हमारे मुख्य रूप से 5 लकार होते हैं, और जैसे कि लट लकार, लिट लकार, लंग लकार और लोट लकार, विधिलिंग लकार। ठीक है बेटा, 5 लकारों में होते हैं आपके धातु रूप। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ किस टाइप से आपके आते हैं धातु रूप। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें जैसे मैंने फिलअप्स में दे रखे इसी टाइप से आपके धातु रूप लिखने के लिए आते हैं। अगर आपको याद है तो आराम से इसको भर सकते हो आप। तो देखिए मैंने पठ, पढ़ना, लट लकार, वर्तमान काल, ये आपको बता ही रखा है कि कौन से काल के लिए कौन सा लकार प्रयोग में होता है। ठीक है, तो पठ, पढ़ना, लट लकार, वर्तमान काल। ठीक है, तो देखिए बेटा ये भी पता है कि हमारे संस्कृत में वचन 3 होते हैं, पुरुष भी 3 ही होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे प्रथम पुरुष में पठती, क्या आना चाहिए अब, पठतः और पठन्ति। क्या आएगा बेटा, पठतः, पठती, पठतः, पठन्ति। अब क्या आएगा, पठसी,
ये पटसी, पटते दे रखा है, अब क्या आ जाएगा पठथ, थ के बाद विसर्ग नहीं आएगा इसमें बेटा, ठीक है ना। पठामी, पठाव, क्या आएगा पठाव, और पठा में हमने पहले से ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको ये भरने के लिए आएंगे, और अगर आपको याद है तो आप आराम से इसको भर सकते हो। ज्यादातर धातु पट के अकॉर्डिंग ही चलती, इसलिए मैंने पट ही लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आप देखिए पट, पढ़ना, लोट लकार में, लोट लकार किसके लिए होता है आज्ञार्थक के लिए, ठीक है, या तो आदेशात्मक या आज्ञार्थक। तो देखिए बेटा इसमें क्या दिया हुआ है पठतु, अब क्या आना चाहिए पठताम, पठतु पठताम, और पठंतु तो लिखा हुआ ही है, अब क्या आएगा पठ, पठ, पठताम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम, पठाव, पठाम। तो इस तरह से बेटा हमारे धातु रूप है, मतलब कहने का अर्थ है कि जो मैंने इस टाइप से दिए हैं इस प्रकार आपको इसी तरह से तैयार करना है, एक तरह से अच्छे से उसको याद करना है ताकि आप आराम से उसको भर सको, समझ सको, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा संस्कृत संशोधन या संस्कृत रिवीजन आपके चैप्टर 2 के और धातु रूप के, ठीक है। और मुझे उम्मीद है बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। धन्यवाद।